केंद्र सरकार की ओर से लाई गई नई शिक्षा नीति का हिमाचल कांग्रेस ने विरोध किया है और नई शिक्षा नीति को छात्रों के हितों के विपरीत बताया है। शिक्षक दिवस के मौके पर शिमला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस सेवा दल ने डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली को श्रद्धांजलि अर्पित की और नई शिक्षा नीति का दस्तावेज लाकर इसका विरोध किया। कांग्रेस पार्टी के सेवा दल विंग ने शिक्षक दिवस पर पूरे देश में नई शिक्षा नीति के खिलाफ अभियान छेड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि शिक्षा नीति में कई त्रुटियां हैं और नई शिक्षा नीति बनाने में किसी भी राजनीतिक दल की राय नहीं ली गई। संविधान की धारा 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है, लेकिन नई शिक्षा नीति इसका कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने 6% सकल घरेलू उत्पाद शिक्षा पर खर्चने की बात कही है, जो कि काफी कम है, जबकि 10% होना जरूरी है। शिक्षा व्यवस्था को चलाने वाली स्वायत्त संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। जानकार है ये अधिकार, शिक्षा से ना हो खिलवाड़। नई शिक्षा नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नई शिक्षा नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा हक हमारा है, ये शिक्षा नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उनका कहना है कि ये बच्चों की शिक्षा को वापस नहीं देते हैं, तो वो उसका ये आंदोलन। हाँ, देखिए ऐसा है कि आज हमारे देश के जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो बहुत बड़े स्कॉलर थे, उनका जन्मदिन दिवस के अवसर पर पूरे देश में जो है शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज हमें जो है क्यों ये धरना प्रदर्शन जो करना पड़ा, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो अभी जो ये सरकार एक नई शिक्षा नीति को लेके आई है। हम इस शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं। आज हमारा पार्टी का जो अग्रणी संगठन सेवा दल है वो पूरे देश में जो है विरोध कर रहा है और इसी संदर्भ में शिमला में भी विरोध हो रहा है और मुझे भी इसमें शामिल होने का मौका मिला है। और आपने अभी देखा होगा कि इस अध्यादेश की जो प्रतियां हैं वो जलाई गई। इसका विरोध हम क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा कारण है कि ये जो नीति है ये संघवाद को बढ़ावा दे रही है और इस देश के इतिहास के साथ हमारा जो गौरवमय इतिहास है इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान कांग्रेस के नेताओं का रहा है, उस योगदान को गौण करने का जो है प्रयास ये सरकार कर रही है। इस देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का जो प्रयास हो रहा है। दूसरी बात, 6 साल से 14 साल के बच्चों को हमारे मौलिक अधिकार दिया गया है कि उनको मुफ्त शिक्षा दी जाए। ये प्रावधान हमारे संविधान में 21A के तहत उस प्रावधान के साथ जो है छेड़छाड़ करने का प्रयास हो रहा है। दूसरा, इस शिक्षा के लिए हमारा जो घरेलू सकल उत्पाद है उसका 6% ये कहते हैं रखा गया है, जो पर्याप्त नहीं है। कम से कम 10% जो है होना चाहिए। और जो स्वायत्त संगठन अभी तक हमारा शिक्षा प्रणाली को कंट्रोल करते थे, उनको कमज़ोर करने का जो है प्रयास किया जा रहा है और शिक्षा जो है निजी हाथों में जा रही है। शिक्षा का निजीकरण का प्रयास हो रहा है और ये शिक्षा जो है व्यापार बन के जो है रह जाएगी। इसलिए हमने निर्णय लिया है हमारी पार्टी ने कि हम इसका विरोध करेंगे। तब तक हम इसका विरोध करेंगे जब तक इस को लागू करने से पहले जितने भी हमारे देश के विपक्षी दल हैं उनकी राय ना ली जाए। सरकार का तो मानना है, देखिए ये उनका मानना है, हमारा मानना नहीं है। क्योंकि अगर आप इस दस्तावेज को पूरी तरह से पढ़ें, हमारा देश जो है, हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ अनेकता में एकता है। विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न वर्गों के लोग जो है यहाँ रहते हैं। शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे राष्ट्र एक हो, एकता बढ़े, ना कि हमारा जो सांप्रदायिक सद्भाव है वो कमज़ोर हो। लेकिन इस शिक्षा नीति को देख कर लगता है कि एक विशेष विचारधारा को प्रोपोगेट करने का प्रयास किया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने पहले भी इसका विरोध किया था। हमने कहा था कि अगर आप बाहर के लोगों को यहाँ अलाउ कर रहे हो, एक मेडिकल प्रोटोकॉल को फॉलो करने की ज़रूरत है, जो नहीं हो रहा है। और अभी भी मुझे आज सूचना दी कि हमारे जो बॉर्डर हैं वो खोल दिए गए, उसमें कोई चेकिंग नहीं हो रही, पुलिस के लोग ही नहीं बैठे हैं। तो ये बहुत विकट स्थिति है। आज अगर आप पूरे देश में देखें, हम तीसरे नंबर पे थे, लेकिन जिस हालात से देश आगे चल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले समय में हम नंबर 1 पे पहुंच जाएं।
हिमाचल प्रदेश में भी लगातार जो है मामले बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए, लोगों को जो है भगवान भरोसे छोड़ दिया, क्योंकि टेस्टिंग नहीं हो पा रही है और जिस ढंग से सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही हैं। तो ये सरकार जो है पूरे मामले में जो है असफल नजर आ रही है। सर बात की जाए, प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है कि वो आके इस देश को फेस करें। पहली बार इस देश के इतिहास में हुआ है कि जीडीपी हमारी -24 तक पहुंचने वाली है। ये इस सरकार की जो गलत नीतियां ये उस वजह से हुआ है, ये खाली कोरोना की वजह से नहीं हुआ है। अगर आप देखें कि जिस वक्त नोटबंदी का फैसला हुआ हमने विरोध किया था, जिस ढंग से जीएसटी का फैसला हुआ, ये दो प्रमुख ऐसे कारण रहे जिससे हमारी जो जीडीपी निरंतर गिरती चली आई है और हम एक ऐसी अंधेरी गुफा में प्रवेश कर चुके हैं जहां से बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन अभी भी आप देखें, अभी भी जो प्रधानमंत्री है वो बिल्कुल सहज नजर आते हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि देश की अर्थ की बर्बाद हो रही है, कमजोर हो रही है। ये कांग्रेस सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिस वक्त 10% से ज़्यादा हमारी जीडीपी पहुंच गई थी और आज हम कहाँ खड़े हैं। ये जो देश की सरकार है इस देश को बर्बाद करने में तुली है और आज हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो तहस नहस होकर रह गई। थैंक यू सर।